डिस्क्लेमर। इस चैनल में जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से है। हम किसी भी तरीके से बाइंग या सेलिंग का यहाँ पे प्रमोशन नहीं करते हैं या हम कोई टिप प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस से ही है। वेलकम फ्रेंड्स। सीपीआर ये बहुत ही पावरफुल ट्रेडिंग सिस्टम है। इसमें हम ये जज कर सकते हैं कि अगर प्राइस का ओपनिंग किसी भी लेवल पे हो रहा है तो उस लेवल पे ओपनिंग होने के बाद प्राइस किस दिशा में मूव कर सकता है, ये हम सीपीआर ट्रिक की मदद से जान सकते हैं। तो सीपीआर ट्रिक को समझने के पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि रेंज क्या होता है और रेंज का ब्रेकआउट क्या होता है। जब हम रेंज को समझेंगे तभी तो हमको ब्रेकआउट समझ में आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेंज क्या होता है। सीपीआर के ऊपर अगर हम देखेंगे तो इसमें R1 और प्रीवियस डे हाई होता है। तो R1 और प्रीवियस डे हाई को हम कंबाइंड मानते हैं, एक जोन मानते हैं, ना कि सिंगल लाइन मानते हैं। तो कभी भी हम जब डिस्कस करेंगे तो हम R1 प्रीवियस डे हाई की बात करेंगे तो वो एक कॉमन लाइन हो जाएगा ताकि एक मोटा दीवार हो जाए। इसके नीचे अगर हम सीपीआर के नीचे देखते हैं तो S1 और प्रीवियस डे लो, इन दोनों को भी हम कंबाइंड मानेंगे। तो इससे हमको ये समझ में आ जाएगा कि नीचे का दीवार क्या है। तो अगर हम कंप्लीट सीपीआर के ऊपर और नीचे का जो दोनों दीवार है उसको अगर हम कंप्लीट एक बॉक्स बना दें तो वो कंप्लीट एक रेंज हो जाएगा। जैसे मान लो प्राइस रेंज के अंदर खुला है तो ज्यादातर संभावना होती है कि वो रेंज के अंदर ही रहे। जैसे एग्जांपल के लिए सीपीआर पे ओपन होता है और सीपीआर पे ओपन होने के बाद कंसोलिडेट करके मान लो सीपीआर के ऊपर में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है तो ज्यादातर प्राइस का टेंडेंसी यही रहेगा कि वो R1 प्रीवियस डे हाई की तरफ जाए। अगर प्राइस सीपीआर पे ओपन होता है और सीपीआर के नीचे एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का क्लोजिंग होता है तो आप ज्यादातर टाइम देखेंगे कि प्राइस S1 प्रीवियस डे लो पे जाएगा और वहां से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है। अगर प्राइस सीपीआर के आसपास ओपन होता है और प्राइस सीपीआर के ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की ओर मूव होता है और अगर 10 बजे से पहले अगर वो R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर दे तो हम ये मानेंगे कि ब्रेकआउट हो गया है और प्राइस ऊपर R2, R3, R4 की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया है। ध्यान ये रखना है कि 10 बजे से पहले अगर ये ब्रेकआउट होता है तो वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है। उसी तरीके से अगर प्राइस सीपीआर के आसपास ओपन होता है और सीपीआर से रिजेक्ट होकर नीचे आता है और वो S1 प्रीवियस डे लो को 10 बजे से पहले तोड़ देता है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि वो S2, S3, S4 की तरफ जाए। डिपेंड करता है कि सीपीआर का विड्थ क्या है। अगर सीपीआर नैरो है तो बड़ा मूव आएगा। अगर सीपीआर तीनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कंपेरेटिवली मोटा है या वाइडर है तो वो उसमें मूवमेंट एक लिमिटेड ही रहेगा। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेंज को समझना। तो रेंज के अंदर है तो ज्यादातर संभावना रेंज के अंदर रहने की होती है। ऊपर की ओर अगर जाता है अपर रेंज तो वो R1 प्रीवियस डे हाई होता है, लोअर रेंज हमारा S1 प्रीवियस डे लो होता है। अब एक कंडीशन मान लेते हैं कि प्राइस का ओपनिंग ही रेंज के बाहर हो रहा है, मतलब वो ब्रेकआउट लेवल के ऊपर या ब्रेकआउट लेवल के नीचे हो रहा है। तो सबसे पहला कंडीशन हम समझते हैं कि मान लो प्राइस का ओपनिंग ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हो गया या R1 प्रीवियस डे हाई के ऊपर हो गया और मान लो प्राइस ओपनिंग के बाद नीचे की ओर मूव होता है और वो R1 प्रीवियस डे हाई को नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेक कर देता है। तो ये लगभग 90% टाइम यही होता है कि जैसे ही वो R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करेगा स्ट्रॉन्ग कैंडल से वो सीपीआर कंफर्म आएगा और अगर उसके बाद भी सीपीआर को तोड़ देता है तो वो S1 प्रीवियस डे लो की तरफ आने की कोशिश करेगा। अगर प्राइस S1 प्रीवियस डे लो इसके नीचे ओपन होता है, मतलब रेंज से बाहर ओपन होता है, गैप डाउन, तो उस कंडीशन में अगर मान लो 10 बजे से पहले प्राइस S1 प्रीवियस डे लो को तोड़ते हुए ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनता है तो आप 90% टाइम देखेंगे कि प्राइस सीपीआर तक तो कंफर्म जाता है। इसमें एक कंडीशन और होती है, जैसे मान लो प्राइस हमारा जो रेंज है उसके अपर बाउंड्री जैसे R1 प्रीवियस डे हाई इसके बीचों बीच ओपन होता है, इसके बीचों बीच ओपन होगा और मान लो एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल ऊपर की ओर रेंज को ब्रेक कर देता है तो आप देखोगे कि वन वे ऊपर की ओर मूवमेंट आ जाएगा और वो फास्ट मूवमेंट आ जाएगा। इसके विपरीत मान लो प्राइस R1 प्रीवियस डे हाई के बीचों बीच ओपन हुआ है लेकिन स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल नीचे R1 प्रीवियस डे हाई के लेवल को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आप देखेंगे कि इमीडिएटली प्राइस नीचे की ओर मूव होगा। वो पहला तो उसका लेवल सीपीआर रहेगा, अगर सीपीआर भी ब्रेक होता है तो S1 प्रीवियस डे लो पे आ जाएगा। अगर प्राइस S1 प्रीवियस डे लो के बीचों बीच ओपन होता है
और मान लो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल या रेड कैंडल S1 प्रीवियस डे लो को नीचे की ओर तोड़ देता है, तो आप देखेंगे कि वन वे नीचे की ओर मूव हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो प्राइस S1 प्रीवियस डे लो के बीचों बीच ओपन होता है और मान लो ग्रीन कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है, तो आप देखेंगे प्राइस ऊपर की ओर मूव करना चालू कर देगा और इमीडिएटली CPR लेवल पहुंच जाएगा। और मान लो CPR लेवल को भी ब्रेक कर देता है कंसोलिडेट करने के बाद, तो वो R1 प्रीवियस डे हाई के लेवल पे पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि किस लेवल पे प्राइस का ओपनिंग हो रहा है, उसके हिसाब से मार्केट किस दिशा में जाएगा, ये हम CPR की मदद से जान सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।